Hello children, today we are going to start our new chapter number 5 in search of peace, बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे अपने और महावीर स्वामी, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो गौतम बुद्ध जो थे वो बुद्ध रिलीजन के थे और धर्म के, और महावीर स्वामी जैन धर्म के। ओके, तो इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके बारे में कि कैसे कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में ये सारे एडॉप्शन किए, चेंजेस किए, या उनकी लाइफ में जो चेंज आए। सो पहले की तरह मैं रीड करूँगी और देन एक्सप्लेन करूँगी। इन द 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India। यानी 6th जो BC था, टाइम बिफोर क्राइस्ट जो कहा जाता है, उस टाइम पर काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए, सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। इन 6th century सम ऑफ द रिफॉर्मर्स वर्क अगेंस्ट सोशल एविल्स दैट हैड एंटर्ड सोशल एंड रिलीजियस एरियाज। तो 6th century में क्या किया गया, सोशल एंड रिलीजियस जो रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें कुछ जो सोसाइटी में एविल्स थी, कुरीतियाँ थी या बुराइयाँ थी, उसे हटाया गया। अलॉन्ग विथ इट दे ऑल्सो वर्क फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इमोरलिटीज़। और साथ ही साथ इन लोगों ने इस क्षेत्र में भी काम किया, एरियाज़ में, कि इनइक्वालिटी जो सोशल लाइफ में हो रही है, इमोरलिटीज़ जो है, उसको भी रिमूव किया जाए। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस। उनमें से जो ये सुधार करने वाले थे, उनमें से ये दो मेन थे। We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इन्होंने किस तरीके से इन क्षेत्रों में काम किया, अपनी मानवता की पहचान दी। नाउ गौतम बुद्ध के बारे में हम पहले देखेंगे। तो वी ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जातक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटिका। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लोगों का जो मेन बुक है उसे त्रिपिटिका कहा जाता है, और जातक कथा है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। तो त्रिपिटिका में सुक्ता पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक है। About 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही कुछ 550 जातक स्टोरीज इसमें लिखी गई हैं। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिलावस्तु इन द फुटहिल ऑफ द हिमालयाज वाइल गोइंग टूवर्ड नेपाल। तो एक साम्राज्य था कपिलावस्तु, जो कहाँ पे था, हिमालय की फुटहिल्स में। द क्षत्रिया ऑफ कपिलावस्तु वर कॉल्ड शक्या। उन्हें क्या कहा जाता था, जो क्षत्रिय होते थे कपिलावस्तु के, उन्हें शक्यास कहा जाता था। इट वॉज अ रिपब्लिक। ठीक है, ये कौन सा जनपद था, रिपब्लिक। सुबोधोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। माया देवी वॉज वाइफ ऑफ सुधोधना। ठीक है, सुबोधना नहीं, सुधोधना। तो माया देवी जो थी सुधोधना की वाइफ थी। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ सुधोधना एंड माया देवी इन 1566 BC। तो इससे हमें पता चलता है कि 566 BC में सुधोधना और माया देवी गौतम बुद्ध के क्या हुए, माता पिता हुए। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो इसे अंडरलाइन करिएगा चिल्ड्रन, कि ये अगर पूछे आपसे कभी भी कोई कि गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था, तो सुधोधना और माया देवी। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। और उनकी जन्म के कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद, उनकी मम्मी की, उनकी जो माता थी, उनकी डेथ हो गई। Therefore he was nurtured by गौतमी महाप्रजापति who was his foster mother। और उनका जो पालन पोषण है, नर्चर्ड मीन्स पालन पोषण, किन के द्वारा किया गया, गौतमी महाप्रजापति के द्वारा। फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन एंड नॉलेज। तो यंग एज में सिद्धार्थ किस चीज़ से, ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट टू कपिलावस्तु देयर वॉज अ मोनास्ट्री ऑफ सेंट नेम्ड अलारा कलम। ठीक है, तो मोनास्ट्री था जिसका नाम था सेंट अलारा कलम। अलारा कलम वॉज हिज गुरु।
कौन थे? एक संत थे कपिलावस्तु में, तो वो उनके गुरु थे, किनके? सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम, और सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाया करते थे। हेयर ही डिड मेडिटेशन, और वहाँ पे वो क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। सिद्धार्थ's father was worried as he continued to discuss knowledge and समाधि। सिद्धार्थ क्या थे? सिद्धार्थ के जो फादर थे वो वरीड के थे, टेंशन में थे कि मतलब ये जो सिद्धार्थ कर रहे थे इस तरीके का समाधि धारण करना, उसकी वजह से ही वॉज वरीड ऑफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क, और उनका ऐसा मानना था कि वो क्या बन जाएंगे? मॉन्क मतलब जो साधु संत होते हैं, जो से इनके धर्म में कहा जाता है। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज, और बहुत ही यंग एज में इनकी शादी कर दी गई गौतम बुद्ध की। हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा, उनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल, और जो इनके पुत्र हुए गौतम बुद्ध के, उनके बेटे का नाम था राहुल। होम सेक्रीफाइस एंड साधना। अब हम देखेंगे कि जो उन्होंने अपना घर त्याग दिया, जो साधना की इस धर्म के प्रति, उनके बारे में। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रुथ। 30 साल 30 ईयर्स की एज में उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसको त्याग देंगे? अपनी फैमिली को, और कहाँ की ओर निकल जाएंगे? संत बनने के लिए। और संत बन के क्या करेंगे? सच्चाई की, ट्रुथ की खोज करेंगे। वन नाइट ही टुक हिज चैरियटर चन्ना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। वो उन्होंने अपना रथ उठाया और उनका जो घोड़ा था, क्या नाम था उनका? कंथक, उसके साथ रिवर के, नदी के उस पार चले गए। लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चन्ना एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द प्लेस। तो वहाँ पर उन्होंने अपना सारा धन, जितना भी कुछ उनके पास ज्वेलरी थी, वो सब कुछ चन्ना कौन थे? उनके जो सारथी होते हैं ना, जो रथ चलाते हैं, उनको उन्होंने सारा कुछ दिया और कहा कंथक के साथ तुम वापस वहीं चले जाओ जहाँ से हम आए थे, यानी उनके घर को। ही हिमसेल्फ वॉर द एसेटिक क्लोथ ऑफ द हर्मिट एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द जंगल। वहाँ पे उन्होंने क्या? साधु का वस्त्र धारण किया और कहाँ की ओर निकल गए? जंगल की ओर निकल गए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन टू पुरुवेला। तो घर छोड़ने के बाद वो राजगृह में गए, तो राजगृह के बाद पुरुवेला गए। हियर ही स्टार्टेड पिनेंस विथ 5 ब्राह्मण्स। पिनेंस का मतलब होता है बच्चों तपस्या करना, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे 5 ब्राह्मण्स के साथ तपस्या की। He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Tormenting means परेशानी। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर फूड हम त्याग देते हैं, पानी त्याग देते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ज्ञान प्राप्ति में ये बाधक बने। Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human being. Leaving 5 Brahmin, he decided to do penance alone. ठीक है, तो कॉन्क्यूरिंग मतलब अर्जित करना, तो कॉन्शियसनेस, डिज़ायर, ये ज़्यादा मेन होना चाहिए। इंसान के अंदर एक डिज़ायर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाद में उन्होंने क्या किया था? वो जो 5 ब्राह्मण्स थे उनको छोड़कर अपने खुद की तपस्या करनी शुरू कर दी अकेले। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड अलाइनमेंट। तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। इसे भी अंडरलाइन करिएगा। आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्ध फ्रॉम सिद्धार्थ। और जब उन्हें नॉलेज प्राप्ति हुई तब उनका नाम सिद्धार्थ से क्या हो गया? बुद्ध। ओके, और किस दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और विश। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध। और तो बुद्ध का मतलब होता है कॉन्शियस, मतलब बुद्धि को बोलते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति होना, तो वो होना, विश होना, वाइज होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बनना, ज्ञानी होना।
तो जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन के बाद से इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया, तो उस दिन से इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इनकी माता कौन थी? गौतमी, ठीक है, जिन्होंने इनको पाला था। तो जिन्होंने इनको पाला था वो थी गौतमी महाप्रजापति, इसलिए गौतम बुद्ध इनका नाम दिया गया। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू।